नमस्कार जी, मैं अनिल भैया जी आपका स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम कर्म यात्रा में। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं उनका मैं परिचय खुद नहीं दूंगा, उनसे ही लेंगे परिचय, क्योंकि जितना खूबसूरती से वो बात करते हैं उनकी ज़बान से जो परिचय है वो और भी खूबसूरत लगेगा। तो बात करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज का जो विषय है हमारा बात करने का वो बहुत ही फैंटास्टिक है। आपको भी खूब इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट जो आएगा वो और भी फैंटास्टिक होता जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कर्म यात्रा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपनी मधुर आवाज में, अपनी प्यारी सी आवाज में अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा गर्ग फ्रॉम मेडिटेशन। मैं ध्यान के माध्यम से पूरी दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि ध्यान ही सब कुछ है। बस यही मेरा एक छोटा सा परिचय। ध्यान तो आपने बोल दिया, लेकिन अब ध्यान की परिभाषा भी बता दीजिए, हमारे दर्शकों लगे हाथ। ध्यान की जो परिभाषा है वो बहुत ही आसान है। सब कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि ध्यान करना नहीं चाहिए, ध्यान अपने आप होने देना चाहिए। ध्यान बताइए। हाँ, जैसे कि ध्यान अपने आप होने देना चाहिए, ये मतलब बात समझ नहीं आई, जरा लोगों को समझाइए कि कैसे होने देना चाहिए। मैं समझाती हूँ। ध्यान होने देने के लिए कि हमें कुछ नहीं करना। मान लीजिए हम एक सड़क पर चलते जा रहे हैं, बस चलते समय अपने ध्यान को इधर उधर ना भटका के अपने एक एक कदम को जब हम बढ़ाते हैं उसको ध्यान से बढ़ा दो तो हो गया ध्यान। अच्छा, इसे मेडिटेशन बोल देते हैं। इसे मेडिटेशन बोल देंगे। ध्यान बोल देते हैं। जी, जब हम स्नान कर रहे हैं, जब हम सुबह सुबह का स्नान करें तो उस स्नान को बड़े आनंद से महसूस करते हुए एक एक जल की बूंद को अपने शरीर पर जैसे डालें, उसकी ठंडक को महसूस करें, उसकी गर्मी को महसूस करें, हो गया ध्यान। अच्छा, इतना आसान है ध्यान? जी, आसान, बहुत आसान। लोग कहते हैं ना कि जैसे ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके बैठना पड़ता है, तो ये आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए या मतलब खुली आंखों से, जैसे आपने बताया उस हिसाब से तो हमें 24 घंटे आंखें खुली रखनी पड़ेगी भाई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लोग ध्यान के बारे में बहुत भ्रमित हैं। कहते हैं कि भाई ध्यान लगता नहीं, कैसे लगे ध्यान? बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ध्यान लगाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर जब भी समय हो केवल एकदम सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं आनंद से। जिस आनंद से हम बैठे हैं और अपने, मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, उसको भी एक एक भोजन की थाली में देखें, उस चपाती के टुकड़े को तोड़ते हुए उस सब्जी में उसको जब हम ग्रहण करें, बड़े आनंद से ग्रहण करें, तो ये भी ध्यान है। ध्यान 60,000 तरीके का ध्यान भगवान बुद्ध ने बताया है। बहुत तरीके हैं ध्यान करने के, लेकिन जो आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ आज, वो सबसे ये कि जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं अपना दिनचर्या का, उसको ध्यान से कर लीजिए तो हो गया ध्यान। कई बार ऐसा है ना, लोग अक्सर मतलब हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मतलब अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कि कोई भी आदमी मेडिटेशन शुरू करना चाहता है, ध्यान शुरू करना चाहता है, तो उसकी शुरुआत वो कैसे कर सकता है? इसकी शुरुआत करने का एक सबसे आसान तरीका है, अपने दिन में जब भी हम आनंद में बैठे हों, फ्री बैठे हों, तो करना क्या है? जैसा कि मैंने बताया, करना तो कुछ भी नहीं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, केवल अपनी जो हमारी प्राण वायु है, जो प्राण ऊर्जा है, सांसें तो हम ले ही रहे हैं ना, सांसें तो ले ही रहे हैं जी। उन सांसों को ध्यान से ले लो। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, शुरुआत ऐसे कीजिए अपने ध्यान के लिए कि आनंद से बैठ जाइए। सुबह उठिए, आप आनंद से बिस्तर पे ही, अपने उसी बिस्तर पर ही बैठे रहिए। ओके, मतलब स्पेशल कुछ ऐसा माहौल बनाने की, एटमॉस्फेयर बनाने की, जैसे नहीं तो लोग अक्सर कहते हैं ना कि एक खास माहौल बनाना पड़ता है, एटमॉस्फेयर बनाओ, हल्की हल्की रोशनी हो, मधुर सा संगीत हो, या फिर वो खुशबूदार ऐसा कमरा, ऐसा कुछ जरूरत नहीं? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, ऐसा करने के लिए, ध्यान को पाने के लिए कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसी ये भ्रांतियां फैलाई किसने फैलाई? ये भ्रांतियां समय समय पर फैलती इसलिए जा रही हैं कि भाई किसी भी तरीके से अपने मन को लगा लो। इस मन को लगाने के लिए खुशबू का माहौल, चलो किसी तरह तो लगेगा, किसी तरह इसके से तो बहलेगा मन,
इसलिए ओके ओके, तो इसलिए मतलब वो साधन बनाए गए कि साधन चलो बनाए गए हैं कम रोशनी हो कि तो कैसे ध्यान न लग कैसे जाएगा। अपने मन को इस जंजाल से, इस माया जाल से बचाने के लिए, शांति के लिए। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कर पाते तो जब हम सुबह सोकर उठते हैं तब ध्यान से बस 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं, शुरुआत करें, सांसों को देखें, सांसों को महसूस करें तो ध्यान लग जाए। अच्छा, ये मैं एक अब जो है वो जाति सवाल पूछने जा रहा हूँ जी। कि आपने जो ध्यान है, ठीक है, कब शुरू किया, कैसे आपके जीवन में ये ध्यान उतरा और क्या क्या बदलाव आया आपके जीवन में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे जीवन में बदलाव आया मेरी करीब 20 इयर्स बैक। इससे ध्यान से पहले मेरे जीवन में आई भक्ति। ओके। जैसे मीराबाई की भक्ति थी, जैसे ध्रुव की भक्ति थी, ऐसे मुझे कृपा हुई भगवान की, कई जन्मों का, पिछले जन्मों का प्रारब्ध होता है ये जो मेरे साथ जुड़ा। विवाह के उपरांत घर में फैमिली को संभालते संभालते, बच्चों को संभालते संभालते मैं भक्ति में लग गई। भक्ति की राह पे राम, कृष्ण, सीता, इनकी कथाएं कराना, सुनना, ये सब जैसे ही शुरू हुआ तो धीरे धीरे यात्रा चलती चली गई। एक दिन मैं आराम से बैठी थी, मैंने कहा अरे अब आनंद कैसे और मिले, तो बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद करके भजनों का आनंद लेने लगी। ओके। और भजनों के आनंद से मेरे अश्रु बहते थे। मीराबाई के पद सुनने में, गाने में, नृत्य होता था तो धीरे धीरे समाधि लग जाती थी। ओके। अश्रु बहने लगते थे और फिर लगता था कि अब मैं बस सो जाऊं। तो धीरे धीरे जीवन में यही बर्ताव चेंज होता रहा और ध्यान उतर आया जीवन में। अब मेरी यही इच्छा है कि मैं जो मुझे मिला है मैं पूरी दुनिया में बांट देना चाहती हूँ कि आपको शांति के लिए, मन की पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटे 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 आसान से तरीके हैं, समय समय पर हम आपके माध्यम से पूरे सारी दुनिया को फैला देंगे। आप वो तब फैलेगा ना जब ये लोग जानेंगे कि आपके जीवन में क्या चमत्कार हुए ध्यान से, क्योंकि लोग जो है ना चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत आप हमें ये बताइए कि लोगों को पता लगे कि हमारे जीवन में अगर ये बदलाव आया तो उनके जीवन में भी आ सकता है। बिल्कुल। तो आप बहुत बड़ी बात है, बदलाव तो आया, लिटरली चमत्कार भी। सबसे पहले जैसे भक्ति की यात्रा के बाद जब मैं ध्यान में आई तो ध्यान के माध्यम से जीवन में जो परेशानियां थी, जिसकी वजह से हम पूजा पाठ व्रत प्यास करते हैं, इतना करते हैं, तो वो परेशानियां अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लग गई। परेशानियां होती थी, मुझे महसूस ही नहीं होती थी और मैं अपने आप नाचते नाचते, खेलते खेलते, अब आज बच्चों के कोई भी काम होते हैं, मेरे बच्चे मैरिड हैं आज की डेट में, मैं सोचती थी कैसे होगा। जब मैं ध्यान में बैठती थी ना, ध्यान में बैठने से क्या होता है। मैं रोक रहा हूँ, आपके बच्चे मैरिड हैं? मैरिड है मेरे बच्चे। अभी तो आप खुद ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढ के ला रहे हैं। थैंक यू। तो ये मतलब मैं इसे चमत्कार मान सकता हूँ मेडिटेशन बहुत बड़ा का। चमत्कार। देखिए भाई, अगर आप भी हमेशा यंग रहना चाहते हैं तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। और जीवन की हर परेशानी को उससे जीतना आ जाता है। ध्यान के माध्यम से सबसे पहला चेंज हुआ कि मेरे हृदय से जो जैसे किसी बात पे मुझे क्रोध आ जाता था, वो क्रोध, परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, कोई ना कोई संसार में सबके साथ होता है, क्रोध आना धीरे धीरे शांत होता गया। और जैसे ही क्रोध आना शांत हुआ, जीवन में तरक्की आने लग गई, मेरा काम चलने लग गया। अब मैं सोचती थी, हमारे जो भी काम है मैं उनको सोचती हूँ और वो पूरे हो जाते हैं। ये ध्यान का चमत्कार है। मैं लिख के दे सकती हूँ आप सबको ये बात, मैं सीमा गर्ग आपको लिख के दे सकती हूँ कि ध्यान के जितने चमत्कार हैं, जितने मैं बताऊं उतने कम है, बस करना तो शुरू कीजिए। अच्छा, ये जो ध्यान है आपके जीवन में खुद ब खुद उतरा या किसी गुरु की आपकी शरण में गए तब आपके जीवन में ऐसा आया? जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। मैं जैसे राम की था भागवत कथा सब सुनती थी, कराती थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने सबसे पहले मेरे जीवन में एक गुरु आए, ओशो। ओशो को मैंने जितना भी उनका लिटरेचर था, जब मैंने देखा कि अभी मेरे मन को शांति नहीं मिली, तो मैंने ओशो जी को सुनना शुरू किया। उनके जितने भी लिटरेचर है, ओशो भगवत गीता, ओशो की जितने भी लेक्चर्स हैं, उनको सुनना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा ज्ञान बढ़ता गया
और ज्ञान बढ़ने से उनसे मैंने ध्यान की यात्रा सीखी। आज तक मैं उनके किसी आश्रम में नहीं गई हूँ, केवल मैंने उनको उनके ऑनलाइन सुने सत्संग, सुनने से ही मेरे जीवन में ध्यान की यात्रा शुरू। तो कहने का मतलब है आपने अनजाने में ही उनको अपना गुरु धारण कर लिया। हाँ, अनजाने में। और उसके बाद फिर मैंने उससे आगे की यात्रा शुरू की, फिर परमहंस योगानंद जी को, फिर तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन, परमहंस योगानंद जी को, फिर तो ध्यान के बहुत सारे रास्ते, प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन, 13 पंथी भवन हमारे दिल्ली छतरपुर में है, 8-8 दिन के कैंप लगते थे, मैं चली जाती थी और मेरा बहुत आनंद ऐसे आता था और ध्यान की यात्रा बढ़ती चली। ओके, तो अभी आप जो है वो लोगों को ध्यान के साथ जोड़ने के लिए कौन कौन से मिशन लेके चले हुए हैं, या क्या ऐसा रास्ता चुना हुआ है कि लोग ध्यान से जुड़ जाएं? मेरा ये मिशन है, लोग ध्यान से जुड़े। एक घर में रहते रहते मैंने जितनी यात्रा की है, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सबको घरों में रहते हुए सब अपने अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़े। शुरुआत करने के लिए केवल अपने प्राणों को देखना शुरू कीजिए और अपनी सांसों के साथ रहना शुरू कीजिए। सुबह से लेकर रात तक की जो यात्रा है आपकी, जो कार्यक्रम है आपकी, दिनचर्या है, उनको ध्यान से करना शुरू कीजिए। ध्यान से भोजन कीजिए, ध्यान से स्नान कीजिए, ध्यान से अपने कार्यक्रम कीजिए, तो अपने आप धीरे धीरे ध्यान घटित होने लगेगा। तो सब लगे आप सबसे सस्ता सा और सरल सा, जो आसान सा तरीका भी बता दीजिए, कि ताकि लोग जो हैं कहीं पे भी बैठे, घर पे बैठे या कोई भी हो, चाहे गृहिणी हो, कोई भी हो, इजीली वो ध्यान कर सके। कोई ऐसा आसान सा तरीका बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, एक बहुत आसान तरीका है। आपने जैसे कहा, घर में बैठे गृहिणियों को केवल सांसें तो हम ले ही रहे हैं। जिस प्राण ऊर्जा को जाती हुई सांस है जो, वो मृत्यु है, और जो आती हुई प्राण ऊर्जा है वो जीवन है। जीवन को ग्रहण कीजिए और जो जाती हुई सांस है उसको छोड़कर आती हुई सांसों को महसूस करना शुरू कीजिए। अपने आप धीरे धीरे सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। अच्छा, तो इतना आसान है कि मतलब बस सिर्फ श्वास पे ध्यान देना है। केवल और केवल श्वासों को महसूस, क्योंकि श्वास तो हम ले ही रहे हैं, जीवन को प्राप्त कर रहे हैं और मृत्यु को छोड़ रहे हैं। उसको ध्यान से ले लीजिए, महसूस कर लीजिए। अच्छा, अब आप जैसे कि आप खुद एक लेडीज हैं, तो हमारे जो जितनी भी दर्शक हैं, स्पेशली लेडीज जो दर्शक हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज। जी, मैं जरूर देना चाहूंगी। जितनी भी हमारी गृहिणियां हैं, जितनी भी हमारी बहन हैं, माँ हैं, क्योंकि इस जगत में, इस पृथ्वी लोक में जितना चैलेंज हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को है, उतना किसी को नहीं है। तो वो अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं? हर क्षेत्र में अपनी शक्ति को जागृत करते जाएं, केवल और केवल ध्यान के माध्यम से। जब वो घर में खाना बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, तो बड़े ध्यान से प्राणों को, उसको हलवे को चलाएं, सब्जी को चलाते जाएं, अपने प्राणों पर ध्यान दीजिए। जो सांसें हम भर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से महसूस कीजिए, और ध्यान से करते 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 जो भोजन बना रहे हैं वो प्रसाद बन गया। सब गृहिणियां हमारे, जब उनको हमारे बालक ग्रहण करेंगे तो और स्वस्थ और सुंदर और शरीर हो जाएगा बढ़िया। एक बात ये भी बता दीजिए साथ साथ, कि कहीं ये ना हो कि वो ऐसे कढ़ाई चलाते चलाते ध्यान में चले जाए और सब्जी जल जाए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और स्वादिष्ट बनेगा हलवा और सब्जी, और स्वादिष्ट बनेगी और सभी को आनंद आएगा। देखिए सीमा जी इस बात की गारंटी ले रही हैं, सो आप बेधड़क होकर ध्यान में उतर सकते हैं, क्योंकि आज जितनी भी भ्रांतियाँ थी, कुछ मेरे मन में भी भ्रांतियाँ थी, वो सीमा जी से बात करके दूर हुई हैं। कुछ लोग जो ध्यान के बारे में जानते होंगे उनकी भ्रांतियाँ भी दूर हुई होंगी, और जो लोग नए आज से शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए देखिए कितने आसान से रास्ते हमारी सीमा जी ने बताए हैं। ऐसी ही अगली पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके साथ फिर दोबारा मिलेंगे जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, नमस्कार।